So, hello everyone. I hope you're all doing well. Let's just match. One, two, three. So, this is my first vlog, and so hello everyone. I hope you all are doing well, and just close my. It's better. Yeah. So, this is my first vlog. So, हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें हो, कुछ गलतियां हो, तो I'm open for the constructive feedback. If you are watching it on YouTube or Instagram, please do let me know in the comment section. आज हम जा रहे हैं अपनी CB350RS की सेकेंड सर्विसिंग के लिए. So सेकेंड सर्विसिंग का टाइम होता है 6 मंथ और 5500 किलोमीटर्स. तो मेरे केस में 5500 किलोमीटर्स ऑलरेडी हो चुका है. द लोकेशन इज बिग विंग लखनऊ. लखनऊ में अभी जल्दी बिग विंग ओपन हुआ है. काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मीन्स दे आर नॉट अवेयर, कॉज बीच में बिग विंग बंद हो गया था. तो इस बार एक दूसरी डीलरशिप है, आई गेस एक्सिस. हाँ, तो एक्सिस होंडा के डीलरशिप के अंदर आता है वो बिग विंग लखनऊ. करंटली देयर इज ओनली अ सिंगल डीलरशिप, जो कि बिग विंग के साथ बहुत बड़ा इशू है. कानपुर में भी उनका सिर्फ एक सिंगल डीलरशिप था, और मीन्स दे आर टारगेटिंग लाइक अ सिंगल शोरूम इन एवरी सिटी. ऑल्सो उनकी बाइक्स को लोग काफ़ी जानते नहीं हैं. लाइक इन माई केस ओनली द CB350RS, इट गेट्स द अटेंशन अ लॉट. और इन जनरल लोग उसे बोलते हैं कि ये होंडा की बुलेट है, बट डेफिनेटली यार बुलेट से तो काफ़ी अच्छी है. इवन यू कैन कंपेयर इट विद एनी 350s of REs. Better in every aspect, be it power, handling, vibration, or any other. That's subjective, but this is what I felt, cause before going for this purchase, I tested some of the REs. The RE Gorilla is something which is very impressive. बट यार मैं CB350 की तरफ गया, पार्टिकुलरली विद द RS मॉडल, बिकॉज इट्स अ बिट एग्रेसिव. अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट टाइप की थोड़ी बाइक चाहिए कि जिसमें हैंडलिंग अच्छा हो, आपका पोस्टर सही हो, तो आप हाईनेस की तरफ जा सकते हैं. और अगर आपको थोड़ी सी बल्कीनेस चाहिए, जो कि रॉयल इनफील्ड में क्लासिक में आती है, उस तरह की बल्कनेस चाहिए, बट एक स्मूथ इंजन चाहिए विदाउट एनी वाइब्रेशंस और एनीथिंग. एंड यू आल्सो गेट द रिलायबिलिटी ऑफ होंडा ऑब्वियसली. तो आप 350 CB350 को भी कंसिडर कर सकते हो. करंटली इन्होंने इसको रीनेम किया है, आई गेस 350C कर दिया है, बट एनीवे इन तीनों में ही इंजन सेम रहता है. सो काफ़ी लोग जो है मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या ये शोरूम्स का सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है. सो फॉर देम आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि लखनऊ में कहाँ पे बिग विंग का शोरूम और सर्विस है. सो करेंटली इट्स लोकेटेड इन जानकीपुरम एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट. एक और हाईलाइटिंग पॉइंट इस बाइक का ये था कि इसका माइलेज कंपनी क्लेम करती है कि बहुत अच्छा है, सिंस इट हैज टॉल गेयरिंग. चेक
हाँ, तो क्योंकि इसमें टॉल गेटिंग दी गई है तो ट्रैफिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट नॉट मच वंस यू गेट हैबिचुअल, जिसकी वजह से माइलेज अच्छा निकल के आता है अगर आप प्रॉपर चलाते हो। अभी मैं आपको शो करूंगा लाइक इन दी मीटर पार्ट कि अगर आप सही से चलाते हो तो एक इसमें वो करके एक लाइट लीट अप हो जाती है ग्रीन कलर की। So if you ride it smoothly, perfectly, not in an aggressive manner, then you can expect around 25 in city. I don't know why this guy is honking a lot. Doesn't make any sense. See? हॉन्किंग हॉन्किंग से याद आया, एक चीज और होंडा ने इसमें थोड़ी सी अलग की है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। What a sound, baby. हाँ, तो हॉन्किंग से मुझे ये याद आया कि होंडा ने जो इसमें हॉर्न का बटन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अनयूजुअल पोजीशन पे है। Let me protect my mirror, yeah, fine. हाँ, तो होंडा ने जो यहाँ पे हॉर्न को बटन दिया आप देख सकते हो यहाँ पे, तो वो उन्होंने थोड़ी सी अलग जगह पे दिया है। शुरुआत में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बिकॉज नॉर्मल बाइक में यहाँ पे इंडिकेटर होता है, बट दे हैव स्विच्ड देयर पोजीशंस लाइक इंडिकेटर्स डाउन साइड एंड इन द मिडल पार्ट यू गेट द हॉर्न। तो होंडा तो क्लेम करते इससे था कि हॉन्किंग को प्रिवेंट किया जा सके, मीन्स जो बेकार में हॉकिंग करते हैं, जैसे कि so we are on a IM road. We can test the speed, although it can go to 110 in the third and around 130 to 140 in the fourth, but since this road is not this road is I'm not much confident of it, like there are so many vehicles around it coming from very different parts. In this again it goes around 70 and yeah, see, it's all around 110, I guess. So this is what I was talking about. If you ride it in this aggressive mode, then you cannot expect a good mileage. Good mileage, I mean the 35 part. The worst case, it will go down as what I noticed, like 30 तक तो आपको देगी, आप चाहे कितनी भी गंदी बाइक चलाओ। Also, this does not have any sort of wobbling. I didn't find it till now. Even at 30, let me just push it to 100 if we can, and then save that. So there's no wobbling of any sort, as you can see. So I was talking about this green light. Yeah, if you ride it perfectly,
this splits up, it means you're riding it perfectly. You're getting the maximum mileage you can expect, and it's dynamic. Like it's not an eco mode or type of setting, but you only have to ride it. Also, one more thing. By the way, this is the IIM, and for those who are CAD aspirant, I am Lucknow. हाँ, so where was I? क्या कह रहा था मैं? What was I saying? What? हाँ, याद आ गया. तो कुछ चीजें हैं जो कि नॉर्मल लोगों को आज नहीं पता है. लाइक most of the people don't know about the engine braking, and they don't know what is this concept. Even I wasn't aware until unless I found some videos and got to know about it. सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स ही लगती है कि और इंजन ब्रेकिंग है. ब्रेकिंग इज जस्ट ब्रेक दबाओ और ब्रेक लग गई और दैट्स इट. But it's not like that. Oh, our Ron is spotted. I guess it's a Ronin or a Meteor. Yeah, it's a Ronin. TVS Ronin is also a good bike considering its price, and it is a value for what I see. It's better than Honda 350, which I feel, और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और Honda की डेफिनेटली फॉलोइंग ज़्यादा है, बट I feel it somewhat under power or not as good as classic 350. That means you're getting whoa. This where they want to go. By the way, these Aries, the e-rickshaw are really फिर से निकल जाऊंगा. Is it a one way?
I guess it was a runway. So here we have the big wing. This is the Neo 350, which I was talking about. Beside that, there's RS, and ah, और बढ़िया हाँ